हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक कॉर्नर में। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा रिपेयरिंग से हटके है, क्योंकि आज हम रिपेयरिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। आज आपको थोड़ा स्पेयर पार्ट्स की जानकारी देंगे कि जो स्पेयर पार्ट्स आप ख़रीद रहे हैं कहीं से, तो उसमें जो आप पैसा लगा रहे हो तो वो सही जगह पे लगा रहे हो कि गलत जगह पे। दोस्तों, स्पेयर पार्ट्स तो मार्केट में बहुत सारे बिकते हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट। तो इसको पता करने के लिए या थोड़ी सी इसके बारे में टिप्स देने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों का पैसा सेफ रहे और जहां आप अपना पैसा फंसा रहे हो आपको अच्छे तरीके से पहले से ही पता चल जाए। कई लोग सस्ते के चक्कर में, कई भाई लोग मेरे सस्ते के चक्कर में डुप्लीकेट चीज़ों को पहले प्रेफर करते हैं, या उनको लगता है कि जब कभी हमसे रेट लेते हैं या कहीं और से रेट लेते हैं तो डिफरेंस के चक्कर में उनको लगता है कि इनका सामान महंगा है और अगले का सस्ता है। लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि उसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस पता करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि देखिए, सबसे रेगुलर पार्ट है जो 3 प्लेट वाली मशीन में एक ट्रांसफार्मर लगता है, बीच वाले प्लेट में। उसका आपको एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। देखिए ये एक नाप करने वाला कांटा है। अब मेरे पास 21/4 जो ट्रांसफार्मर आता है, वेल्डिंग मशीन में यूज़ होता है, ये 21/4 ट्रांसफार्मर है। देखिए, देखने में आपको तीनों का नंबर लिखा हुआ है, 21/4, 21/4, 21/4, 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री। लेकिन इन तीनों में आपको पहचानना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। आपको आँखों से देख के इनको पता नहीं चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत, क्योंकि बिल्कुल फिनिश्ड होते हैं, न्यू होते हैं। तो आपको क्या करना है, वज़न करके देखना है। इसमें क्या खेल होता है दोस्तों, ये जो वाइंडिंग की होती है कॉपर की, तो कोई तो एल्यूमिनियम की भी हो जाती है, वो तो फिर आधा हो गया, उसका प्राइस भी आधा हो जाना चाहिए। लेकिन जो कॉपर का होता है ओरिजिनल, उसका वज़न हमेशा ज़्यादा होना चाहिए डुप्लीकेट की अपेक्षा। देखिए, ये मैंने HS का लिया है, ये ओरिजिनल ब्रांड है, इसको मैं रख रहा हूँ, तो 164 ग्राम का इसका वज़न है। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटाते हैं। दूसरा मैं देख रहा हूँ HS का ही ओरिजिनल, 176-77 ग्राम इसका वज़न है। ये जो ग्राम कम ज़्यादा हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी वाइंडिंग के कारण है, या जो इसमें वायर यूज़ की गई है कॉपर की, उसकी ओरिजिनलिटी के ऊपर है इसका वज़न। अब इसको देखिए, तो 155, 155, 164 और 177। कहने का मतलब कि ये जो ट्रांसफार्मर है आपका ओरिजिनल है। तो क्या होता है, अब इस ट्रांसफार्मर का रेट मान लीजिए अगर 300 रुपये है, तो ये 200 में भी महंगा है। ये ट्रांसफार्मर 200 रुपये में भी महंगा है एक मार्केट के रेट के हिसाब से। तो कई लोग जो सोचते हैं ना कि एक जगह पे इतना रेट और दूसरी जगह पे इतना कम रेट, तो वो इन्हीं चीज़ों के कारण होता है। अब आप ये वाले ट्रांसफार्मर को कितनी बार भी लगाओगे मशीन में, 1 दिन 2 दिन चलने के बाद फिर वही आपकी शिकायत आनी है। आप ओरिजिनल लगाओ, HS का लगाओ, कहीं से भी लो, लेकिन ओरिजिनल लो। दूसरी बात, मेल फीमेल कनेक्टर में भी पूरा कॉपर केस की जो आगे का लगता है, इसका खेल रहता है वज़न का। अब इसका देखते हैं,
0.64 ग्राम, 74 ग्राम, 10 ग्राम एक पीस पे फ़र्क आ रहा है। तो समझ लीजिए जब आप 100 पीस खरीदेंगे तो कितना आपका वज़न कम हो जाएगा, और उसके बाद रेट तो कम होना ही है। दूसरी चीज़ ये हो गई आपकी। तीसरी चीज़ देखिए दोस्तों, कैपेसिटर। नॉर्मली मान लीजिए इसका रेट बाज़ार में 100 रुपया है, तो ये जो कैपेसिटर है दिखने में सेम है, वैल्यू सेम है, सब कुछ सेम है, आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन ये और ये, इसका चलने का टाइमिंग और इसका चलने का टाइमिंग अलग अलग है। ये ओरिजिनल है। आप इन ब्रांड को देखिए, एलपी, हेली, जुंजल हो गया, ये हो गया, ये आपको मोस्टली जो न्यू मशीन खरीदते हैं उसमें भी देखने को मिलेंगे ब्रांड। लेकिन ये ब्रांड हमेशा आपको मिलेंगे, सस्ते मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं से भी ख़रीदें तो ओरिजिनल ख़रीदें। हम ये इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आपको पता रहे कि आप क्या ख़रीद रहे हैं। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप हमसे ही ख़रीदें, कहीं से भी ख़रीदें, लेकिन ओरिजिनल। अब आप देखिए इसमें 2698 और ये तोशिबा का हल्का वाला 2698। तो फ़र्क आपको लगाने के बाद पता चलेगा। आप अगर इस चीज़ को मार्केट से 100 रुपये में ख़रीद रहे हैं, वहीं ये चीज़ आपको 80 रुपये में मिल रही है। लेकिन अगर ये चीज़ लगाने के बाद आपकी मशीन चलती है तो 20 रुपये महंगा भी अच्छा। ये तो 80 रुपये पूरे आपके पानी में गए। इन 80 रुपये का कोई मतलब नहीं है। इसी जगह देखिए तोशिबा 3878 दोनों में फ़र्क है। ये 20 रुपये में भी महंगा है और ये 100 रुपये में भी सस्ता है। इसी तरह ये फीमेल कनेक्टर भी आते हैं, इनका भी पूरा वज़न के ऊपर डिपेंड रहता है प्राइसिंग। 87 ग्राम, 80 ग्राम, 6-7 ग्राम का फ़र्क। क्यों आ रहा है ये फ़र्क? दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस फ़र्क इसका है कि इनकी मोटाई ज़्यादा है, इसकी मोटाई कम पतली है। ठीक इसी तरह इसमें भी वैसा ही होता है। देखिए ये है छोटा साइज़, ये बड़ा साइज़ है, लेकिन इसकी पत्ती बहुत अंदर है, जबकि यहाँ तक आनी चाहिए। तो इतना साइज़ कम कर देने से इसका प्राइस और कम हो गया। ये आपको पहचानना है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी आपको इतना डीपली जाके नहीं बताएगा स्पेयर पार्ट्स के बारे में, क्योंकि सबको आपका अपना काम करना है। अब इसमें देखिए ये लोकल 206 काम करेगा, लेकिन जो ओरिजिनल है उससे बहुत कम। तो कोई आपको ये 50 रुपये में दे देगा, लेकिन जो ओरिजिनल है वो अगर 100 रुपये कहीं मिल रहा है तो ये 100 रुपये आपका लगाना अच्छा इस 50 रुपये की अपेक्षा। इसी तरह इनको देखिए, ये जो हैं ये भी रेक्टिफायर, ये भी रेक्टिफायर, लेकिन यूज़ करने की जगह है। 20-25 रुपये का आइटम है, 70-80 रुपये 100 रुपये तक मिलेगा। ये भी आपको 30-40 रुपये का मिल जाएगा। लेकिन जो वेल्डिंग मशीन में लगता है हमारी 35 VB100, हमेशा ये लेना है आपको। ये लेंगे 2-4 दिन चलाएंगे, अच्छा चलेगा, फिर आपको वापस रिपेयरिंग को मशीन आनी ही है। तो पैसे के चक्कर में दोस्तों थोड़ा कोई भी माल है जो वो देख के ख़रीदें। इसी तरीके से मैं आपको फ़ैन के बारे में बताता हूँ। जैसे कि देखिए ये भी एक फ़ैन है, लोकल है। ये भी एक 3.5 इंची का फ़ैन है 24 वोल्ट का। अब मैं आपको इनको चला के दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा इसका स्पीड का। इनमें भी दोस्तों बहुत फ़र्क रहता है स्पीड का।
देखिए दोस्तों, इसको मैं 24 वोल्ट दे रहा हूँ। ये लो भाई, आप 500 रुपए रख लो, लेकिन एक बात याद रखना, आप अगर आपके पैसों से दुनिया में तो जन्नत बना सकते हो, लेकिन ऊपर नहीं। ऊपर तो जगह आपका इंतजार कर रही है। अल्लाह हाफिज़। बरकत है और खराब में ऊपर वाली की तरह। गाइस, आज मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक बी बैच वाला प्लेयर ऐड हुआ है, तो चलो बी बैच इसकी स्पीड देखिए दोस्तों। किक करेंगे। धूप से 4 बार किक करने के बाद उसका रिएक्शन देखेंगे कि कैसा होगा, और धूप से 4 बार किक करने के बाद भी वो और अब हम इस लोकल वाले को चला के देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा स्पीड का फ़र्क। तो इनमें आरपीएम का खेल रहता है। ये जो मोस्टली पंखे ये वाले हैं वो आपका यूपीएस वगैरह में यूज़ करते हैं, लेकिन वो जो वेल्डिंग मशीन के लिए है उसका आरपीएम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना। तो इस वीडियो का कंक्लूज़न यही निकलता है कि दोस्तों कहीं भी अपना पैसा लगाएं, सेफ जगह पे लगाएं, जहाँ से आप सामान ख़रीदते हैं या ख़रीद चुके हैं। ट्रस्टेड लोगों से सामान ख़रीदें, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी आप खुद देख परख के सामान ख़रीदें, क्योंकि ऑनलाइन में धोखाधड़ी भी बहुत होती है। ऑफलाइन में तो ठीक है, आप सामने ख़रीदेंगे तो बिल्कुल पक्का पुख्ता होके कहीं से भी सामान ख़रीदें। ट्रस्टेड लोगों से सामान ख़रीदें जिनको आप जानते हो। किसी को भी बिना सोचे समझे पैसा ना दें, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। सबका डिटेल लें, सबका जीएसटी नंबर वगैरह, सबकी एड्रेस प्रॉपर लें, प्रॉपर, जैसे कि आपको कहीं भी कोई भी नुकसान ना हो। आगे चल के भी आप कभी उसके ऊपर इंक्वायरी करें तो आपके पास सब प्रूफ होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। बाकी स्पेयर पार्ट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो आप हमसे कर सकते हैं। हमारे पास वेल्डिंग मशीन के पूरे टोटल स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हमेशा रहते हैं। वो पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। पूरी आपको जितना माल चाहिए, क्वांटिटी में चाहिए, जो चाहिए सब अवेलेबल है। तो दोस्तों, जब कभी भी ऐसा लगे कुछ स्पेयर पार्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूछ सकते हैं, इसका कोई शुल्क नहीं है। और अगर आपको लगे कि हमारा सामान आपको मंगाना चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। ओके दोस्तों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।